अस्सलाम वालेकुम जी टीएन मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम है हीरा और मैं ओरीफ्लेम में एज अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंस्टाग्राम से कस्टमर सर्कल आप लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमर्स कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी देख लें, अगर नहीं है तो बाद में देख लेना, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखनी है, लॉन्ग हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको आपकी बहुत सारी बातें जो है वो स्किप हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, छोटी सी ट्रिक की वजह से आप यहाँ पे कामयाब हो सकती हैं। और मेरी ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है जो ओरीफ्लेम में काम कर रही हैं, ठीक है, या फिर जो सेलिंग का काम कर रही हैं, ठीक है, कि वो इंस्टाग्राम से अपना कस्टमर सर्कल कैसे बिल्ड कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था 2022 के दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। लाइक ये समझ कि 2021 के दिसंबर, यानी कि 2022 के स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था तो मैं इंस्टाग्राम को दूर दूर तक जानते नहीं होते थे कि इंस्टाग्राम है किस ब्लॉग का नाम, ठीक है। फिर मुझे कुछ लोगों ने, मतलब लाइक मेरे सीनियर्स ने कहा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ। मेरे कस्टमर्स, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया ना तो मेरा कस्टमर सर्कल बहुत कम था, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको पता है जो लोग आपके इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं ना, वो तो वैसे ही आपको कामयाब होता हुआ देखना ही नहीं चाहते, सही बात है, ठीक है। वो आपको वैसे कह रहे होते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम यहाँ से हट जाओ, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ अगर आपके कस्टमर्स आपसे चीज़ें भी बाई करना चाहते हैं ना, वो भी आपको आगे से बहुत सारी बातें सुना देते हैं कि पता नहीं सही रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं, तुम पैसे कम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने इस तरह ना मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने ना, मुझे कुछ लोगों ने, मैंने अपनी सीनियर से पूछा कि आपका कस्टमर सर्कल कैसे बिल्ड हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो है ना वो इंस्टाग्राम से बिल्ड हुआ। तो मैंने सोचा कि मैंने उसी वक्त ना जल्दी से फट से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। इंस्टाग्राम पे ना मैंने पोस्ट अपलोड करनी शुरू की। जब मैंने अपलोड करनी शुरू की तो यकीन जाने एक भी बंदी ने मुझसे आके नहीं पूछा। इवन कि ना मैं बड़ी बड़ी जो सीनियर्स थी, यानी कि हमारी मेमोरीज़ा लोग, इनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करने शुरू कर दिया। लाइक मैं इतनी ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे पास कस्टमर्स क्यों नहीं आ रही, मेरे पास कस्टमर्स क्यों नहीं आ रही, तो सबके पास जा रही हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। मैं इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी थी स्टार्ट में। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है, ठीक है। फिर ना मुझे ये समझ आया कि नहीं भाई, ऐसे तो दाल नहीं मेरी गलने वाली, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इंस्टाग्राम पे लाइक मुझे कुछ लोगों ने फिर गाइड किया, मेरी मैम ने मुझे गाइड किया कि इंस्टाग्राम पे बेटा अपना कंटेंट होना चाहिए। मैंने कहा अपना कंटेंट मतलब, उन्होंने कहा कि यहाँ तो आपने जो भी पिक अपलोड करनी है ना, वो आपने अपनी लाइक अपने कैमरे से लेके अपनी ऐसी पिक जो इंस्टाग्राम पे पहले किसी ने देखी ना हो या पहले किसी ने लगाई ना हो, वो आपने लगानी है, ठीक है। लाइक अपनी पिक भी अपने मोबाइल से बना के फ़ोटोग्राफी करके प्रोडक्ट के अबाउट। फिर मैंने सोचा कि यार, अब मेरी बात सुने, मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल न्यू थी। मेरे पास कुछ ऐसी होती थी जो मतलब मेरे गिफ्ट में आती होती थी या कुछ खुद के लिए परचेज़ कर ली थी, वो 5-6 तो लगा दिया, बाकी कहाँ से लगाऊँ मैं। तो फिर मुझे ना, मतलब मेरी सीनियर ने कहा कि तुम डील्स बनाना सीखो। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा कि डील्स बनाना सीखो, तो मैंने ना डील बनाना ना सीखना शुरू कर दी। मैंने सारा कुछ यूट्यूब से सीखा। डील्स के बारे में सर्च किया कि हाउ टू मेक प्रोफेशनल डील या हाउ टू मेक प्रोफेशनल कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। आप यूट्यूब से जाके सर्च करें, आपको सारा कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उनसे मतलब कि मशवरा किया कि मैं किस ऐप से जो है वो डील बनाऊँ प्रोडक्ट के अबाउट ना। डील मीन के, डील का मतलब पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। लाइक अपना कंटेंट बनाना है ना, मैं यहाँ पे ना आपको एक अकाउंट चेक करवाती हूँ। वाओ फैक्टर, आपने किसी को फॉलो नहीं करना है, मैं आपको ना तो ये कह रही हूँ कि मेरे अकाउंट को फॉलो करना है। तो अच्छा, मुझे ना उसने बताया, फिर मैंने ना पिक्सल लैब ऐप का आपने नाम सुना होगा, पिक्सल लैब, वो ऐप डाउनलोड की, उस पर मैंने डील बनाना शुरू की। फिर एक थी जो एक ऐप थी, क्या नाम है, पिक्सआर्ट ऐप, दी उर्दू डिज़ाइनर ऐप। ये तीनों ऐप जो है ना वो बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आपका बहुत अच्छी सी पोस्ट क्रिएट हो सकती है, ठीक है। मैंने ना उस पर डील्स वगैरह बनानी शुरू कर दी। फिर ना मुझे मतलब कि मेरे ना पोस्ट पे लाइक आना शुरू हो गए, वरना अदरवाइज़ जब मैं स्टार्ट में पोस्ट अपलोड करती थी मेरे तो लाइक्स ही नहीं आते थे, ठीक है। मुझे समझ आ गई। फिर मैंने कहा अगर आज लाइक आ रहे हैं ना, कल को कस्टमर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। मैंने 4 मंथ लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को दिया। पहला मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो था ना, वो हुरैन ब्यूटी कंसल्टेंट के नाम था। मैंने इतना वहाँ पे वर्क किया, यकीन जाने बड़ा वर्क किया। इवन कि मुझे ना ये भी शौक बड़ा था, हर एक शौक की बात होती है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट आई हाथ में, उसके पकड़ के ना उस पर रिव्यू देना शुरू कर दिया कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, लाइक ऑर्गेनिक है, ड्राई हेयर के लिए है, वाइट हेयर के लिए, जो भी मैंने इस तरह की ना बातें बोल के अपनी, यानी कि अपनी वीडियोज़, जो मेरा अपना कंटेंट होता था ना, वो अपलोड करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो मेरे लाइक्स आना शुरू हो गया, आस्ते आस्ते मेरे फॉलोवर्स भी उस वजह से इंक्रीज़ हुए, ठीक है। तो इस तरह फिर मुझे समझ आई,
सही है। अब मेरा वो इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा ही हो रहा था, यानी कि 4-5, आपको पता है 4 मंथ मैंने उसको दिए। तो मेरे साथ क्या सीन हुआ कि वो मेरा अकाउंट जो है ना वो इंस्टाग्राम वालों ने बंद कर दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम बना क्या नहीं। मैं तो इतनी परेशान हो गई, मैंने सोचा कि यार हीरा बंदी अब क्या बनेगा तेरा, ठीक है। तो फिर मैंने ना अपना एक नया अकाउंट बनाया जो कि हीरा ब्यूटी फ्लेम के नाम से, जो अब चल रहा है, ठीक है। अब उस पर यह था कि मैं ना SM टाइटल पे आ गई थी। SM टाइटल मीन सीनियर मैनेजर टाइटल, ठीक है। मैं स्टोरी यहाँ पे सुनाने लगी हूँ अपनी। तो सीनियर मैनेजर टाइटल पे जब आई ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी टीम को ये गाइड करती रहती हूँ। मेरी टीम ना आके मुझसे पूछती थी कि मैम आपका किस नाम से अकाउंट है इंस्टाग्राम पे ना। तो मैं उनको कहती थी हीरा ब्यूटी फ्लेम। वो जब भी मुझे फॉलो करती कहती मैम के हैं, मैम के सिर्फ 100 फॉलोवर्स हैं, मैम के सिर्फ 200 फॉलोवर्स हैं। अब मतलब डायरेक्ट मेंबर्स को तो मैंने कुछ को बता दिया कि भाई मेरा अकाउंट जो था ना वो ब्लॉक हो चुका था, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे कहती हैं इस बंदी के तो अपने फॉलोवर्स नहीं है, ये हमें इंस्टाग्राम पे क्या वर्क करवाएगी। ऐसे भी तो ज़ाहिर सी बात हम सोचते हैं ना। अब अगर हम आज इस मुकाम पे हैं किस वजह से हैं, क्योंकि हम अपने सीनियर्स की वजह से हैं, क्योंकि हमारे सीनियर हमें गाइड करते हैं भी इंस्टाग्राम अच्छा है। जब हम उनके इंस्टाग्राम को देखते हैं हमारा भी दिल करता है कि उनके 5-5 हज़ार फॉलोवर्स हैं, हमारे भी हों, ठीक है। ये बात आती है ना ऑटोमेटिकली, यानी कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो खुद खरबूजा निकम्मा हूँ, तो मेरे खरबूजा ने क्या मुझे रंग पकड़ना, मेरे खरबूजा ने, उन्होंने और निकम्मा हो जाना। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं उसके बाद की स्टोरी आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये अकाउंट चेक कर लेते हैं। अब इस बंदी का ना ये और लाइन की है, ये हमारी नहीं है। तो ये ना अब मैं आपको बताती हूँ, ये बंदी की आप देखें, इसके हालांकि 4-4 लाइक्स है, लेकिन ये देखें ये कितनी अच्छी डील्स बना रही है। इसने अपना यहाँ पे लोगो सेट किया हुआ है, ये पोस्ट दी वाओ फैक्टर, ठीक है। लोगो सेट किया हुआ है, नीचे उसने अपने इंस्टाग्राम का आइकन लिख के अपने इंस्टाग्राम का वो नाम लिखा हुआ है, फिर उसने व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है अपना, यानी कि अगर कोई इसकी डील आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने स्टेटस पे लगाते हैं, तो इस डील के ऊपर किसका नंबर लिखा हुआ है, इस बंदी का लिखा हुआ है। तो इसके पास कस्टमर्स डायरेक्ट खुद ब खुद इसके अकाउंट पे चली जाएंगी, ठीक है। और इसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। ये मैंने इस बंदी से पूछा था कि आपने जो है वो किस ऐप से डील बनाती हैं, वो इसने मुझे कहा पिक्सल लैब। तो आपने आज यूट्यूब से सर्च करना है कि हाउ टू यूज़ पिक्सल लैब, ठीक है। आज सर्च करें, 2-3 वीडियोज़ पिक्सल लैब के बारे में देखें, फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि डील हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि देखें, मेरी बात सुने, अब एक न्यू बंदा है ना, उसके पास नॉलेज नहीं होता, तो यार मैं आपको आप मुझे एक बात बताएं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप कहती हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं है अभी डील के किस चीज़ की बनाएं, तो यार आपको रिकमेंडेशन ग्रुप में किस लिए ऐड किया जाता है, देखने के लिए ऐड किया जाता है कि आपको आप रिकमेंडेशन ग्रुप में देखें। फॉर एग्जांपल एक ऑयली स्किन की अबाउट मेरे पास कस्टमर आती हैं, अब वहाँ पे जो सीनियर्स रिकमेंड कर रही होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कस्टमर है, उसको ऑयली स्किन है उसकी और एक्नी है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी लव नेचर प्योरीफाइंग जेल वॉश और लव नेचर प्योरीफाइंग ट्री करेक्टिव स्टिक। अब आपका ये प्रॉब्लम होगा कि मैम हमारे पास नॉलेज नहीं, आपने क्या करना है, उन दोनों प्रोडक्ट की पिक उठानी है गूगल से। डील कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको एक और वीडियो में बता दूँगी, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो बता रही हूँ, ठीक है। आपने उन दोनों को उठाना है, यानी कि आपको पता चल गया ना कि मैंने किस स्किन टाइप को वो रिकमेंड किए हैं दोनों प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ऑयली स्किन को और एक्ने वाली स्किन को मैंने दोनों प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं, ठीक है। आपने दोनों प्रोडक्ट की पिक लेनी है, जिस तरह इस बंदी ने पिक्सल लैब से जो है ना वो प्रोडक्ट उठाई हैं, प्रोडक्ट बनाई हैं, क्या कहते हैं, डील बनाई है। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो डील बना देनी है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक न्यू बंदी है, आपको पता है ना कि कंपनी हमें 20% प्रॉफिट देती है। अब इसकी इन तीनों चीज़ों की प्राइस कितनी थी, कस्टमर प्राइस 4,399, ठीक है, इतनी प्राइस थी, ठीक है, 99। अच्छा ये इतनी प्राइस थी, ठीक है। तो इसने डिस्काउंट प्राइस नीचे लिखी हुई है, तो डायरेक्ट अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल पता नहीं इसके कमेंट क्या कौन से, डायरेक्ट यहाँ पे मैं जो है वो इसको जाऊँगी कि हैं ये बंदी तो वाकई में यार मुझे वाओ, इसका कंटेंट भी बड़ा अच्छा है और इसकी जो है वो ये मुझे डिस्काउंट पे दे रही है, तो मैं इस बंदी से कांटेक्ट करती हूँ, तो ये मुझे जो है ना वो डिस्काउंट पे भी दे देगी, ठीक है। इस तरह करके जो है वो ज़्यादातर कस्टमर इसके पास जाएंगे, क्योंकि इसने डील्स अपलोड की हुई हैं और डिस्काउंट पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है। आपने ये देखें, मैंने आपको बताया कि इसने देखें कितनी सफाई वाला काम किया। डील आपने गंदी गंदी नहीं अपलोड करनी, ये भी मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों ने इतनी गंदी गंदी अपलोड की हुई होती है ना, इस तरह नहीं अपलोड करनी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आज बनानी नहीं ना आ रही, 2-3 दिन बनाना सीखें, आस्ते आस्ते बनानी आ जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा मुझे चेक करवा लीजिएगा कि मैम कैसी बनी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा और मतलब कि दे दूँगी, ठीक है। अच्छा तो ये बात होगी। अब इस बंदी यकीन जाने मैं अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अच्छा किया ना, तो एक इस बंदी की वजह से किया है, एक और लड़की है, एक और मैम है, मैम मरियम, ठीक है, जो मेरी स्पॉन्सर है, मैंने उनकी वजह से अच्छा किया। उनका भी इंस्टाग्राम, वो मुझे बार बार कहती थी कि हीरा मेरा तो इंस्टाग्राम से सारा सर्कल बना है, मेरा मेंबर सर्कल भी इंस्टाग्राम से बना है, मेरा इंस्टाग्राम सर्कल भी जो है वो कस्टमर सर्कल भी इंस्टाग्राम से बना है। मैं कहती थी यार ये कैसे बंदियाँ हैं जिनका इंस्टाग्राम से सर्कल बन जाता है, भाई हमें तो कोई पूछता तक नहीं है। अब ओबियसली मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको अपनी स्टोरी वहाँ पे छोड़ दी थी कि मेरा जो पुराना अकाउंट था ना, वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स थे
अब मेरा वो अकाउंट अच्छा होने जा रहा था, लाइक मुझे वहाँ से ना 1-2 कस्टमर्स पूछने आ रही थी और वो मेरा अकाउंट ही इंस्टाग्राम वालों ने बंद कर दिया। तो फिर मैंने जब ये अकाउंट अपना लगाया ना अपना, मतलब कि तो मैं वही समझी ना कि यार मैं तो खुद खरबूजा अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने यही बात सोची। फिर मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना एक बात सोची, मैंने कहा सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई ड्रेस लेना है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कस्टमर हूँ, मैं इस हीरा की ना कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, मैं इसके अकाउंट पे आती हूँ। सबसे पहले मैं इसके क्या देखूँगी, फॉलोअर्स देख ली, फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर्स के बाद मैं इसका क्या देखूँगी, 283 पोस्ट, यानी कि इसका पुराना अकाउंट है, लाइक इसका काफ़ी पुराना अकाउंट है, 283 पोस्ट हुई हैं। फिर मैं इसके क्या देखूँगी, यहाँ पे मैं इसके हाइलाइट्स देखूँगी। हाइलाइट्स ज़रूरी नहीं कि मैं नीचे नीचे जाके सब कुछ देखूँ, मैंने इसके सबसे डायरेक्ट क्या देखूँगी, हाइलाइट्स में मैं देखूँगी कस्टमर के, यानी कि मैंने इससे ना कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, कस्टमर के रिव्यू चेक करूँगी, ठीक है। मैं इसके ये वाले देखें, इधर मेरी बात सुने, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं रिव्यू चेक करूँगी इसकी कस्टमर्स के। अच्छा, इसकी कस्टमर्स ने रिव्यू, फॉर एग्जांपल ये देखें, इसकी कस्टमर ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि किसी का कॉपी किया हुआ है, देखें आपको लग रहा है किसी का कॉपी किया हुआ है, किसी का कॉपी करके नहीं रिव्यू आपने लगाना। ये मेरी कस्टमर्स ने रियल वाले रिव्यू दिए थे तो मैंने लगाए, ठीक है। मैंने इसके सारे रिव्यू देखूँगी, फिर मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से मैसेज करूँगी कि हाँ जी मुझे आपसे अपनी स्किन के बारे में पूछना था। लग रही है समझ, ये चीज़ होती है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉलोअर्स के बाद हम देखते हैं रिव्यू के बाद हम देखते हैं पुराना अकाउंट है, फिर देन हम उससे ऑर्डर डन करवा लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब मेरा न्यू अकाउंट था ना तो मेरे फॉलोअर्स बड़े कम थे, तो मैंने 700 फॉलोअर्स बाय किए। 700 फॉलोअर्स बाय करने का ये हुआ कि जब मैंने 700 फॉलोअर्स बाय किए ना तो उससे ना फिर कम से कम मेरी टीम को ये हो गया कि हाँ मैम के भी इतने फॉलोअर्स हैं। और फिर मैंने पता क्या किया, अब मैं आपको बताती हूँ। मेरा SSM टाइटल ओपन हो चुका था, यकीन जाने ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने अगस्त में, यानी कि SSM टाइटल ओपन हुआ अगस्त के बाद जो है ना, वो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है, अगस्त अक्टूबर में मैंने ये वाला अकाउंट बनाया। अक्टूबर में मैंने फॉलोअर्स बाय किए। अक्टूबर से लेकर ना फिर मैंने बस ना अल्लाह का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। और मैंने ये नहीं देखा कि मेरे कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैं चुप करके बस काम करती थी। डेली की डेली मैंने 2 पोस्ट करनी शुरू की। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, आपने डेली 2 पोस्ट करनी है। एक आपने सुबह करनी है, ये नहीं कि डील बना ली है, किसी दिन उठा के 5 डील अपलोड कर दी हैं, किसी दिन उठा के कोई भी नहीं की, डेली करनी है, ठीक है। डेली मैंने एक पोस्ट सुबह करती होती थी, एक पोस्ट शाम को, और डेली मैं हाइलाइट्स अच्छी करती होती थी। आप ये भी यूट्यूब से सर्च कर सकती हैं कि हाइलाइट्स कैसे अच्छी कर सकते हैं। डेली की डेली मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने कस्टमर की रिव्यू लगाती थी या अपनी बिज़नेस के रिलेटेड कोई पोस्ट लगाती होती थी, ठीक है। इस तरह करके मैंने करना शुरू किया। यकीन करें विदिन 3 मंथ, आपको पता है एक बंदी है जिसका अकाउंट पहले वाला ब्लॉक हो चुका है, वो तो बिल्कुल सर मर के बैठ सकती थी ना भी नहीं भी मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन मैंने दूसरा अकाउंट चलाया और मैंने उसको इस तरह चलाया, ठीक है। और अपना सारा मेरा, आप देख सकती हैं मेरी जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है मेरा अपना कंटेंट है, ठीक है। मैंने डील बनाई हुई है तो मेरा अपना कंटेंट है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और हाँ जी, एक और बात यहाँ पे बता दूँ, मेरा आप देख सकती हैं मेरे जितना भी अकाउंट है ना, यकीन जाने ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी पे भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के बगैर या हैशटैग के बगैर मेरा अकाउंट नहीं है। आपने डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, इस पर 60 लाइक्स आई हुए हैं। एक मैं और बात बता देती हूँ कि आपकी आपकी पोस्ट जो है वो फॉर यू पे कैसे चलती है। ये देखें पिक लेने का तरीका देखें मेरा, ठीक है। पिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप यकीन करें, जिस मोबाइल से मैं बिज़नेस करती होती थी ना, उस मोबाइल से तो आप कॉल सुनना पसंद ना करें। इस तरह का मेरा पुराना खसीदा मोबाइल होता था। लेकिन आप लोगों के पास इतने अच्छे से मोबाइल्स मौजूद होंगे, लेकिन आप लोग कभी ना छेड़ना उनको जहमत नहीं समझेंगी, जहमत नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात कामयाब कैसे हो सकती बेटा। तो अच्छा, मैंने ना ये प्रोडक्ट ले आनी छत पे, और मैं डेली की डेली पोस्ट बना के ना अपलोड करती होती थी। और साथ ही अब इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ से लेनी है, आप ना फेसबुक से ले सकती हैं कि लव नेचर नजाजी एप्रीकोट क्लींजर, वहाँ से ना आप कॉपी का ऑप्शन आता है, आप कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट अपलोड कर सकती हैं। साथ ही आप हैशटैग लेनी है, फॉर एग्जांपल क्लींजर के मैंने हैशटैग लेने हैं, मैं लिखूँगी गूगल पे जाके क्लींजर हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मुझे अच्छे से हैशटैग मिल जाएंगे। मैं हैशटैग लगा दूँ, क्या कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपकी पोस्ट अपलोड हो जाती है, ठीक है। यकीन करें इंस्टाग्राम पे हज़ारों कस्टमर्स मौजूद हैं, हज़ारों, ठीक है। अब देखिए जितनी भी मेरी पोस्ट है ना, लाइक मेरे अपने कैमरे से बनी हुई, अगर तो आपका अपना कैमरा मोबाइल का अच्छा है, आपको अच्छी पोस्ट करनी आती है, तो फिर आप डेली की डेली अपने प्रोडक्ट की पोस्ट लगाएं। अगर आप बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, न्यू मेंबर के लिए तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि टाइम वो होता है, थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। तो आप इस बंदी की ये देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया, इस बंदी का देखें, ये देखें। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखें ये बंदी है ना, तो इस बंदी का आप देखें कि इसने ये तीनों प्रोडक्ट उठाई हैं, डील में लगाई। आप इस तरह डील लगाएं, ठीक है, और नीचे इस तरह डिस्क्रिप्शन और हैशटैग लगा दें, आपके कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। होप्स हो कि आपको मेरी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
अच्छा एक और बात, अब देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि ये मेरी पोस्ट है ना, ये वाली पोस्ट, अब मैं इसको चेक करती हूँ। अच्छा इसको चेक करती हूँ, इसको ना, ये वाली मेरी पोस्ट है, मैं व्यू इनसाइट में जाती हूँ, ठीक है। व्यू इनसाइट में जाके मैं आपको, इस पर 102 लाइक्स आए हैं। 102 लाइक्स कैसे हैं? 2063 तक मेरी अकाउंट की रीच गई है इस पोस्ट की वजह से, यानी कि 2063 लोगों तक ये मेरी पोस्ट गई है, ठीक है। उनमें से 597 फॉलोवर्स थे, यानी 597 मेरे फॉलोवर्स थे, और 1469 नॉन फॉलोवर्स थे, यानी कि जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ था उन तक भी मेरी पोस्ट गई। उन तक कैसे गई? यानी कि ये इतनी अच्छी पोस्ट जिसमें कोई ब्लर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर पोस्ट है, डे लाइट में पोस्ट है, तो वो कैसे मेरी फॉर यू पे गई? लाइक आप यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे देखें, इस बंदी की पोस्ट जो है वो फॉर यू पे आई हुई है, ठीक है। अब ये बंदी, इस बंदी की जो भी पोस्ट देखेगा वो इसको लाइक करेगा और यहाँ से डायरेक्ट इसको फॉलो कर देगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अगर अच्छे से कैमरे में अच्छी सी पोस्ट या अच्छी सी डील अपलोड कर सकती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी पोस्ट फॉर यू पे चली जाती है। अल्लाह मैं बहुत बोलती हूँ। अब इस बंदी का पोस्ट, इस बंदी की पिक लेने का स्टाइल देखें, इसकी तो खैर बहुत ही आला है ना। इसके 228 लाइक्स हैं, इसको पता नहीं यहाँ से कितने कस्टमर्स मिले होंगे, ठीक है। इस तरह लाइक आपकी फॉर यू पे पोस्ट चल गई तो आपका कस्टमर सर्कल बिल्ड होने लग जाएगा। मेरी ऐसी ही चली है। और एक और बात आपको बताऊँ, अब तो इंस्टाग्राम पे ना वायरल होने का बहुत ही अच्छा मेथड आ गया है। बाकी इंस्टाग्राम पे प्रमोशन का भी मैंने बताया हुआ है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप प्रमोशन करवाते हैं ना किसी पोस्ट पे, तो उसकी वजह से भी आपके अकाउंट की ना रीच अच्छी आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अब प्रमोशन हम न्यू मेंबर्स को नहीं कहते कि ना करवाएं, क्योंकि पता क्या है कि अब देखें फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पैसे कमा रही हूँ ना, मैं 1 लाख रुपया कमा रही हूँ, मैं उसमें से 1000 रुपये अपनी इंस्टाग्राम पर डेली का कह दिया, मंथ का अगर मैं लगा भी देती हूँ, प्रमोशन करवा भी लेती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक न्यू मेंबर का होता है कि यार हम कैसे पैसे लगाएं, तो ये भी होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको वो वाली चीज़ें बता रही हूँ जो मुफ्त में आप ईज़िली कर सकती हैं, ठीक है। 3 मंथ आपने बिल्कुल भी ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि हमें हमने तो बड़ा काम कर रही हैं, हमने तो आज इतनी मुश्किल से जो है ना वो पोस्ट अपलोड की है, यार हमें कस्टमर से मिल रही है। यकीन करें 3 मंथ लगातार काम करना है और बिल्कुल भी आपने कस्टमर की उम्मीद नहीं रखनी। इंशाल्लाह 3 मंथ के बाद आपने मुझे खुद आके कहना है कि मैम आज इंस्टाग्राम से इतनी अच्छी कस्टमर्स मुझे मिल रही हैं, ठीक है। एक और मैं आपको तरीका बता दूँ, रील्स। अब देखें, ये होम वाला ऑप्शन आता है, ये सर्च वाला ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे पोस्ट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, और ये यहाँ पे रील्स का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये किसी बंदी ने रील अपलोड की है, रील मीन के वीडियो, रील मीन वीडियो, इसके 1 मिलियन यार लाइक्स आए हैं और 2968 कमेंट्स आए हैं, ठीक है। यहाँ से इसको पता नहीं कितने फॉलोवर्स मिले हैं, इसको लाइक्स मिली हैं, इसकी पोस्ट, इसकी वीडियो जो है वो वायरल होगी, ठीक है। यानी कि इसकी वीडियो फॉर यू पे चलेगी। अब इस बंदी ने क्या किया होगा, इसने अच्छे से देखें कितनी अच्छे से इसने मतलब कि वो अपनी वीडियो एडिट की है और उसको वो अपलोड किया, और देन जो है वो हैशटैग अच्छे अपलोड किए हुए होंगे, देन इसकी रील जो है वो वायरल होगी, ठीक है। इस तरह आजकल रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, मैं तो खैर ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ। जैसे कि मैंने ना ये वाली रील ऐसे ही अपलोड की, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड। इस पर मैंने अच्छे से हैशटैग अपलोड कर दिया और बिल्कुल क्लियर वीडियो बनाई, ठीक है। तो फिर इस पर देखें 69 मेरे लाइक्स आए हैं और 8 कमेंट आए हुए हैं, मुझे मुफ्त की मेम्बर्स मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। डेली की डेली एक वीडियो अपलोड कर दिया करें और एक पोस्ट, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और एक हाईलाइट में पोस्ट लगा दिया करें, एक जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगा दिया करें, ठीक है। बहुत बोलती हूँ मैं, बहुत बोलती हूँ माशाल्लाह। अच्छा तो ये चीज़ें थी। हायला मेरे जहन में और भी कुछ था, मैं एक मिनट जाइएगा नहीं, मैं बताती हूँ सारी चीज़ें, मैं बताती हूँ। आई एम सो सॉरी। अच्छा ये चीज़ें थी। और मैं आपको बताना चाहती थी, बजाय इसके कि आप डेली की डेली इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखें, ये कुछ करें, देखें आपने कौन सा कोई, हम लड़कियां होती हैं, हम लड़कियों ने घर रहना होता है, चलें आप लोग हैं भी कहीं टीचिंग भी करती हैं, तो यार आपने कौन सा कोई बहुत बड़ी कमाई करनी होती है, बाहर जाके कोई खेतों में काम करना होता है, आप कौन सा कोई थकावट वाला काम होता है, लाइक ज़्यादा थकावट वाला काम तो नहीं ना होता। मोबाइल का तो आप वैसे भी बिला वजह इस्तेमाल करती हैं, तो क्यों ना आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा करें। फॉलोवर्स तो ऑलमोस्ट सब ने बाय कर लिए होंगे, लेकिन अब आपने इन फॉलोवर्स का फ़ायदा उठाना है जो आपने बाय किए हैं। ज़्यादा बाय ना किया करें। अब बाकी मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये कि मैंने आपको बताया कि टिकटॉक की वजह से भी आपका जो है ना वो फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। टिकटॉक भी वायरल होने का तरीका भी मैंने कई दफ़ा बताया, उसने तो उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, कमेंट मुझे कर देना अगर उस पर अगेन वीडियो चाहिए तो। बाकी अब देखिए मैं आपको बताऊँ एक और तरीका, सच फॉलोवर्स अगर फॉर एग्जांपल आप वैसे भी फॉलोवर्स अगर इंक्रीज़ करना चाहती हैं, जैसे कि ना ये है सारा खान ऑफिशियल, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, ये एक्टर है ना पाकिस्तान की, तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। अब इस बंदी का ना, अब इसको पहले अनफॉलो करती हूँ। अब इस बंदी के 10.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं,
मैंने आपको बताया था ना कि 700 फॉलोवर्स मैंने बाय किए थे, उनमें से 300-400 बाकी के जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं ना, कुछ मेरे फॉर यू पे जब पोस्ट गई, कुछ उस वजह से इंक्रीज़ हुए, कुछ मेरे फॉलोवर्स इस तरह इंक्रीज़ हुए टिकटॉक की वीडियोज़ की वजह से, कुछ मेरे फॉलोवर्स इस तरह इंक्रीज़ हुए कि मैं, जैसे कि ये एक्टर है ना, मैं इसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको फॉलो करती हूँ ना, लाइक इसके ब्लू टिक लगाऊंगी ना, इसको फॉलो करती हूँ, इसको फॉलो करती हूँ, तो मुझे अभी 2-3 लोग ना मुझे फॉलो कर देंगे। 2-3 लोग, यानी कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं ना, उनके पास मेरा खुद ब खुद अकाउंट जाएगा। जैसे कि ये बंदी है, इसके पास इसका मेरा, जैसे कि मैंने सारा खान को फॉलो किया, इन सब के अकाउंट मेरे पास आ गए। इसी तरह जो है वो, मैं जब इनको फॉलो करूँगी ना, तो मेरा अकाउंट भी किसी ना किसी के पास जाएगा और लोग मुझे फॉलो बैक देंगे, फॉलो करेंगी, और इस तरह मेरे फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। आप हर वीक में ना इस तरह भी कर लिया करें, ये नहीं कि हर दिन आप लोग इस तरह करना शुरू कर दें। ये भी मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी होता है कुछ, ये ना आपके अकाउंट बंद करवा के बैठ जाना। तो बस वीक में एक दफ़ा ऐसे किया करें, ठीक है। 10 लोगों को ऐसे फॉलो कर लिया। इस तरह ना लोग आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका अकाउंट देख रहे होते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सब था मेथड, मैंने इंस्टाग्राम का बताया। बाकी देखें डील कैसे बनानी है, फिर भी मैं एक डील के लिए भी जो है ना वो आपको बता दूंगी कि डील कैसे बनानी है। डील के लिए भी मैं जो है ना वो इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी इसके अलावा जो है वो आप यूट्यूब पे वैसे भी सर्च कर सकती हैं कि हाउ टू यूज़ पिक्सल लैब, हाउ टू यूज़ पिक्सआर्ट ऐप, हाउ टू यूज़ जो है वो उर्दू डिज़ाइनर ऐप। मेरे पास डील्स बहुत अच्छी, पता क्या है, यूट्यूब की ना पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मैंने बैक जाके नहीं तो आपको बता देना था सब कुछ अभी, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैंने एक ही अकाउंट ओपन किया हुआ है, एक ही ऐप ओपन की हुई है, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों ने अच्छे से इसको वॉच करना है और आप लोगों ने अपने मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बाकी जो है वो अल्लाह पाक ज़रूर हम सबको कामयाब करेगा, ठीक है। और यकीन करें, इस मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितना भी कस्टमर सर्कल बिल्ड हुआ है वो इंस्टाग्राम से हुआ, और मेरे अपने पॉइंट भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सिर्फ 5 डेट हुई है, 5-6 डेट हुई है, फिर भी देख लें फिर। तो बस ये सारा कुछ। और हाँ सच, ओहो सैम सो सॉरी, एक और चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना अब देखें, कुछ लोगों की, यकीन जाने, हाय अल्लाह मेरे जहन से निकल गया, आई एम सो सॉरी। हेयर साइमा हेयर, 1 मिनट। कुछ लोगों के ना, यकीन जाने, इतने गंदे किस्म के प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि इस बंदी है हेयर ग्रोथ सीरम बाय साइमा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसके गंदे किस्म के हैं, अच्छे होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने खुद नहीं यूज़ किए। तो इस बंदी के ना मेरे कज़न ने यूज़ किए थे, उसने कहा हीरा इतनी निकम्मी प्रोडक्ट, उसने फिर ना मुझसे ओरिफ्लेम की होटल ट्यूब्स ली थी। अब इस बंदी का पता क्या करती, मैं आपको बताती हूँ। इस बंदी के देखें 62.7K लाइक्स, फॉर एग्जाम्पल देखें आप भी इसके अकाउंट पर जाएंगे ना तो आपको भी दिल करेगा। आप देखें इसके ना कुछ कस्टमर्स ने रिव्यूज़ भी, खैर कुछ लोगों को रिजल्ट भी मिलता है, आई डोंट नो, मिलते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कज़न ने मुझे कहा कि मुझे नहीं मिला ना, ठीक है। इसने देखें इतने अच्छे से इसने अपने हाइलाइट्स अच्छे किए हुए हैं, इसके फॉलोवर्स देखें, इसकी पोस्ट देखें, इसके डेली की डेली स्टोरीज़ लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ अब और क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल ये बंदी है, इसने यहाँ पे ये पोस्ट अपलोड की। अब आपने इसके कमेंट्स में जाना है, आपने यहाँ पे लोगों को कमेंट नहीं करना शुरू कर देना कि मैं ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास आएँ। इस तरह लोग आपका अकाउंट रिपोर्ट करते हैं और आपका अकाउंट बंद हो जाता है। आपने यहाँ पे लाइक करना है, मैंने इसको लाइक किया, बेला उस्मान को, मैं इसकी प्रोफाइल में गई और इसको यहाँ पे जाके क्या करना है, मैंने फॉलो कर देना है। अब ये लड़की जब भी देखेगी, लाइक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी अपनी इंस्टाग्राम ओपन करेगी, हो सकता है अभी कर ले, और अभी ये मुझे फॉलो बैक दे देगी, ठीक है। इसी तरह, हाँ जी, ये मैंने इसको फॉलो किया। इस तरह मैं बस इनको लाइक करते जाना और इनको फॉलो करते जाना। यकीन जाने, मैं ना डेली मैं ना ऐसे करती होती थी, 5-6 लड़कियों को ना इस तरह जाके ना फॉलो कर देती थी। 5 तो मिनट लगते हैं यार, तो फिर ना लड़कियां जो है ना वो मतलब कि मुझे फॉलो बैक करती होती थी। उनमें से 5 लड़कियों को फॉलो कर रही हैं, उनमें से 2-3 लड़कियां आपको फॉलो बैक देंगी, और इस तरह वो आपका अकाउंट विजिट करने लग जाएंगी, और इस तरह क्या होगा, तो आपके कस्टमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। कितनी मज़े की बात है ना। तो मेरे ऐसे ही बने हैं, ठीक है। अब ये लड़कियाँ जो है वो मुझे फॉलो बैक देंगी। इस तरह करके आप डेली की डेली इनको फॉलो कर सकती हैं। डेली की डेली, ज़्यादा भी ना किया, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बस एक ही दिन में जो है वो फॉलोवर्स दे दिए, फॉलो कर दिए। अब देखिएगा मेरे इधर बस इस तरह मैंने आपको बता दिया ना, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे इधर फॉलोअर्स ना 140 लोगों को बस मैंने फॉलो किया हुआ है। इनको जब मेरा दिल करेगा मैं अनफॉलो भी कर दूँगी। कुछ मैंने एक्टर्स को फॉलो किया हुआ है, कुछ मैंने इस तरह की, जब ये लोग मुझे फॉलो बैक देंगे ना, मैंने इनको अनफॉलो कर देना है। मेरी पोस्ट तो इन तक जाएगी, क्योंकि मेरा अकाउंट प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, और कंप्लीट वीडियो देख मुझे फीडबैक देना है, कमेंट में लिखना है येस, और कमेंट में जो है ना वो बताना है। अगर किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोगों ने कमेंट में छोड़ देना है, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे जो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।